ईटा गिरा है, सब नया ईटा लगा हुआ था। यहाँ पे खड़े थे, तुरंत से आए, ये जो है खुल के इधर चले गया था। ये मैंने अफजल अहमद पिता स्वर्गीय अख्तर अहमद से ज़मीन एग्रीमेंट कराया था 2021 में, 22 जनवरी 2021 में। उनको 1 करोड़ रुपया उस समय हमने दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे जो है मार्च में 26 मार्च 2021 को सुल्ताना अहमद ने मुझे जो है ये 2 खेसरे की ज़मीन में रजिस्ट्री किया। एक हुआ खाता 2 खेसरा 693 में 992 स्क्वायर फीट, और खाता 675 खेसरा 694 में 403 स्क्वायर फीट रजिस्ट्री किया, जो कि मेरा फ्रंट पर है। फ्रंट पर कुछ पार्ट जो है रोड्स के रहने के कारण चौथी में निज विक्रेता व अन्य आदमी का नाम दिया गया, और उस समय से ये मुझे दखल में है, और मैं इसमें घर बना करके अपना कस्टम करके रह रहा हूँ फैमिली के साथ। और फिर उन्होंने दूसरे उनके हिस्सेदार में सगुप्ता अहमद और हमजा अहमद ने हमें ज़मीन रजिस्ट्री किया 1600 स्क्वायर फीट। उसके बाद तीसरा रजिस्ट्री करना था अफजल अहमद को, तो मुकर गया, बोला हम एक साथ पूरा पेमेंट लेंगे, जबकि 4 टर्म में रजिस्ट्री लेने की बात थी। तो तीसरा टर्म का पेमेंट होने के बाद उन्होंने रजिस्ट्री किया। चौथा टर्म के लिए हम कुछ पेमेंट और बढ़ा के दिए, फिर बोला कि टर्म पार हो गया, आप जो पैसा बंद कर दीजिए, और उन्होंने कहा कि हम दूसरे को बेच दिए हैं, 30 अप्रैल तक आपको रुकना होगा। हमको क्यों रुकना होगा? कहा कि आप पूरा समय पर पैसा नहीं पूरा। हमको जितना पेमेंट दिए तीसरा पार्ट पार कर गया था, चौथा पार्ट का था नज़दीक में है, लगभग जो है मतलब 2 पार्ट रजिस्ट्री होने के बाद अफजल अहमद को मैंने 83 लाख अफजल अहमद का और 50 लाख उसकी माँ का उसके अकाउंट में दिया है, जिसका मेरे पास प्रमाण है। और फैज़ल अहमद चौथा फरीकैन है, फैज़ल अहमद और फैसल अहमद, उनको मैंने 85 लाख उसके अकाउंट में दिया, और इन दोनों ने ज़मीन मुझे रजिस्ट्री नहीं किया। इनका 15 लाख और उनका 17 लाख ये मात्र बकाया है। और अचानक समय के पूर्व उन्होंने हमें जो मौखिक था कि 22 दिसंबर तक फरवरी तक 3 फरवरी को पेमेंट लेना रोक दिया, और इस बीच में उन्होंने दूसरे को एग्रीमेंट कर दिया, उसका नाम पता नहीं चला। और बाद में जब जो ये लोग जो है हमारा काम करने में रोकने आए, उसका नाम था मोहम्मद इब्रार अहमद, मोहम्मद इश्तियाक अहमद और अशफाक अहमद, तीनों पिता फरीद अहमद। ये सभी खिरीवान थाना के खिरीवान गांव के बाईपास थाना और जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, इस मामले को लेकर आप कहाँ गए? इस मामले को लेकर के मैंने हरिजन थाना में भी केस किया हूँ। अच्छा। कि अफजल अहमद ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया, और जाति सूचक उन्होंने दुकानदार से मेरे से गाली बकवाया और काम को रोका। और कहीं गए थे? उसके बाद मैं डीएसपी साहब के यहाँ भी बयान दिया हूँ, और उसके बाद मैंने इनका ये जो दूसरा जो रजिस्ट्री हो रहा था उसके खिलाफ मैंने रजिस्ट्री निबंधन कार्यालय में भी ऑब्जेक्शन किया हूँ, लिखित ऑब्जेक्शन किया हूँ। और सीओ ने जब हमें एक नोटिस के तहत हमको बुलाया गया, जिसमें कि बिना केवाला, उस समय केवाला इनका नहीं हुआ था, उन्होंने थाना ने हमको नोटिस कर दिया। इब्रार अहमद ने 6 तारीख को आवेदन दिया, थाना हमको 7 तारीख को नोटिस कर दिया, जब तक कि उसका कोई केवाला नहीं था। उन्होंने कहा मेरा केवाला के ऊपर मकान बनाया जाए, जबकि उसकी केवाला 11 मई 2024 को लिए अनलीगल तरीके से। इस पर हमने रोक भी लगाया, और ज़बरदस्ती उनका केवाला बीच में वो करा लिए, और कहते हैं हम आगे ले लिए हैं, आगे रास्ता समय एक चौथी मार दिए, और कहते हैं कि हम तुम खाली करो, तुम चमार जाति का हम यहाँ बसने नहीं देंगे। ये जाति सूचक वाली उन्होंने देखते हुए ऐसा प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई प्रशासन में अनुसूचित थाना को गया, तो उन्होंने भी कार्रवाई अभी तक नहीं किया, बोला कि पेंडिंग है, अभी तक कोई कार्रवाई किसी की गिरफ्तारी नहीं की। मैं थाना कोतवाली थाना जाता हूँ, कोतवाली थाना उनके मेल में आकर के जो है हमको हर बार काम रोकने का काम रोकिए, जबकि कोई लिखित आदेश उन्होंने नहीं दिया। जब इस बात की मैंने शनिवार 18 तारीख को भूमि विवाद बैठक में कहा, तो उन्होंने कहा कि आप हम पे उंगली उठाते हैं, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। किसने बोला? कोतवाली थाना के जो थे आयो चंदन नाम का था। बोला आप पुलिस उंगली उठाते हैं, आगे आप क्या फैक्ट है। हमारा ये कहना है कि मैं एक मामूली आदमी हूँ, वकालत करता हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ, हमको पुलिस से कोई लड़ने से निकलना है। मेरा है कि हम जहाँ लिए हैं जमीन पोजीशन है, हमको किसी तरह का हमको दिक्कत नहीं किया जाए, न मेरे परिवार को दिया। कभी हम कोर्ट में रहते हैं, मेरे परिवार, कभी हम किसी केस में बाहर चले जाते हैं, परिवार यहाँ अकेले रहती है, उसके साथ भी कुछ भी अनहोनी घटना ये लोग कर सकते हैं। यहाँ सब उच्च जाति के समुदाय हैं,
यहाँ जितने भी मुस्लिम का है ये लोग चाहते हैं कि नहीं कोई हिंदू या ये चमार जाति को यहाँ पर नहीं रहने देंगे, इसलिए सबकी साजिश के तहत हमको जाने का प्रयास किया जा रहा है। डर भी लगता है, बहुत डर लगता है। रात में सोते हैं तो रात को नींद नहीं आती है, कब जो है उधर से एक बांस का सीढ़ी लगा करके ऐसा लगा कोई भी आकर के हमला कर सकता है। मेरे पत्नी पति का आज सुबह की घटना है कि जो है आसपास के बार ये लोग न आकर के जो है मेरा वाइफ दीवार रहते हैं उसको जो है धक्का धक करके उसको मारपीट गला गलोच किया, उसके साथ जो है ईटा का चोट लगा उसके ध्यान में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार भगत हुआ। ये जमीन आगे जो है वो मेरा है, अच्छा, उसको बीच में लिखा गया है, तो बीच में जाने के लिए उसको रास्ता तो है नहीं। हम लोग अभी यहाँ रह रहे हैं, वो बांस का सीढ़ी आगे से लगाया, इतना सा जमीन बचा है कि हम इधर से जाके बीच में दीवार देंगे। ईटा गिराया रात में, तो हम लोग तो सेपरेट होने के लिए आगे दीवार दे रहे थे ताकि वो इधर से घुसे नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ रात में जैसे तैसे बाहर में हवा चल रहा था तो सोते हैं। वो आया अचानक से, ईटा भर कौन है रे, मतलब गला गलोच करके मिस्त्री थी भोसरी वाला, ये वो धकेल दिया ईटा, हम गला गलोच करके ईटा भड़का दिया। थे इधर थोड़ा सा ईटा जो है मेरे पैर पे भी गिरा, पैर में बिछाया था, टूट गया, फिर खोज के निकाले थे। लेकिन उसके बाद फिर वो हम बोले कि ये क्या जबरदस्ती आपका है जमीन जो आप इधर से घुसिएगा है, तो आप लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। थाना वाला आपको बोला ये वो, थाना में आपका केस कल खारिज किया गया है। थाना में आपको कहा गया कल कि आप कोर्ट से आइए, क्योंकि थाना में मेरा पेपर देखा गया, मेरा पेपर जो है ये मेरा ज़मीन जहाँ रह रहे हैं वो मेरा ज़मीन है, तो नहीं ये मेरा ज़मीन है जो मतलब हम घुसेंगे, तो कैसे घुस जाइएगा। उसमें बाद वो गला गलोच हम लोग को भी करने लगा। तब तक सोचा कि नहीं वीडियो बना लेते हैं, मोबाइल गए लाने के लिए, तो हम वीडियो बनाए। उसके बाद फिर दोनों में मतलब हुआ एक दूसरे से में। उसके बाद वो नीचे उतरा, उसका मिस्त्री सब चढ़ने लगा, तो बोले कोई मिस्त्री यहाँ नहीं चढ़ेगा, अगर चढ़ गया मेरे प्लॉट पे मिस्त्री तो हम फिर आगे केस कर देंगे मिस्त्री सब पर भी। हम मिस्त्री का फोटो वीडियो ले लिए, तो मिस्त्री लोग डर से तो खैर उतर गया। बाद में फिर वो थाना में एप्लीकेशन दिया मेरे खिलाफ कि ये मारपीट किया, जबकि हम वीडियो में साफ है कि वो इधर नहीं आया, ना हम उधर गए। बीच में ईटा सब गिरा हुआ है, कोई किधर नहीं जा सकता है, लेकिन वो ईटा जो धकेला जिसकी वजह से मेरे पैर में हल्का चोट लगा। उसके बाद वो थाना गया, थाना से ये मेरे बारे में कि ये मारपीट की, जबकि हम मारपीट किए नहीं। थाना वाला को भी समझाएं, फिर वो भी गए, बोले आइंदा जो है कुछ इस पे करना